हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे और कुछ फंक्शंस जो हैं उनका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। नाउ अगर कोई भी फंक्शन हमें कोई एफ ऑफ टी कोई फंक्शन गिवन है और वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो के लिए वो डिफाइंड है, मतलब कि टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो के लिए वो अनडिफाइंड नहीं है, वो डिफाइंड वैल्यू होगी और वो रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ ऑफ टी। तो अगर एफ ऑफ टी का हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो जो भी फंक्शन का हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। एफ ऑफ टी की जगह पे जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा उसे हम एफ ऑफ टी की जगह पे पुट करेंगे और हमें जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है वो मिल जाएगी। और इस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी को हम एफ ऑफ एस भी लिखते हैं। ठीक है, अगर हमें फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन है उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर हमें डिनोट करना है तो वो लिखेंगे एफ ऑफ एस के साथ। और उसे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के लिए हम ये जो इंटीग्रल है इसे यूज़ करेंगे। और एक कंडीशन है कि ये जो इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम एफ ऑफ टी वहाँ पे पुट कर दें और वो इंटीग्रल एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, अगर हमें एफ ऑफ टी की वैल्यू एफ ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये जो हमने एस यहाँ पे यूज़ किया है वो रियल भी हो सकता है और एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ एस जो है वो है ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो हम वेरियस फंक्शंस लेंगे अब और उनका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे ये इंटीग्रल यूज़ करके। तो अगर हम कंसिडर करें एफ ऑफ टी इक्वल टू वन, मतलब अगर हमें फंक्शन लिया है जिसकी वैल्यू वन है तो उसका अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का अगर लें तो क्या होता है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी हमें गिवन है वन, तो ये जो एफ ऑफ टी है यहाँ पे हम वन पुट कर देंगे। ठीक है, वो हमने यहाँ पे वन पुट कर दिया तो ये सिंपली ई रेज पर माइनस एस टी डी टी का ही इंटीग्रल आ जाएगा। देन इसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम वैसे ई रेस्ट पर एक्स का इंटीग्रल हम अगर करते हैं तो क्या होता है, ई रेस्ट पर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा वो। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई सपोज़ कोई कांस्टेंट दिया है ए एक्स, ठीक है, ए अगर कांस्टेंट है और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो हम लिखते हैं ई रेस्ट पर ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है माइनस एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो है ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम ये माइनस एस को बाहर ले सकते हैं और ये जब हम ये लिमिट्स पुट करेंगे टी की जगह पे एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे एक बार ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ ई रेस्ट पर ज़ीरो। तो ये जो टर्म है वो हो जाएगी इक्वल टू ज़ीरो और ये जो टर्म है वो हो जाएगी इक्वल टू वन। तो ये माइनस ऑलरेडी है और ये माइनस बाहर भी है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो लैप्लेस ऑफ वन है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैप्लेस ऑफ वन वो किसके इक्वल आ जाएगा, वन बाय एस। और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि एस जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर एस ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होगा और एस इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये जो हमारा वन अपॉन एस है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। देन हम सेकेंड फंक्शन कंसिडर करते हैं विच इज़ टी। ठीक है, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी लिया है, जैसे हमने यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह पे पुट किया था वन। ठीक है, ये जो हमारा इंटीग्रल है यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह पे हमने वन पुट किया था, सिमिलरली ये एफ ऑफ टी की जगह पे हम टी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की, मतलब ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये है लैप्लेस ऑफ टी इक्वल टू लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू टी डी टी। एफ ऑफ टी की जगह पे टी पुट कर दिया। देन इसे हम यू वी रूल के साथ सॉल्व करेंगे। अगर u इंटू वी हमें इंटीग्रल फाइंड करना है तो क्या होता है, u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन, देन यहाँ पे v का भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये जो रूल है इसे हम यूज़ करके ये जो इंटीग्रल है इसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो सॉल्व करके वैल्यू आई है यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ t को हम ये आइलेट रूल यूज़ करके करेंगे। ठीक है, आइलेट रूल जो है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो है वो लास्ट में सॉल्व होगा, मतलब सेकंड फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल को लेंगे।
तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमारा t है, देन एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट्स पुट कर दी, देन माइनस दिस इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन ये था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन डी टी। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे इन्फिनिटी और ज़ीरो, अगर यहाँ पे हम t की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई रेज्ड पर माइनस इन्फिनिटी, और ई रेज्ड पर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है ज़ीरो, ठीक है। एंड देन अगर हम ये ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे जब हम t की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो वो ये पूरा फंक्शन ही ज़ीरो हो जाएगा। तो जो हमारी ये टर्म है ये तो ज़ीरो ही हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस एस को हम बाहर ले लेंगे, और क्योंकि माइनस एस ऑलरेडी बाहर है तो हमारे पास क्या आएगा, वन अपॉन एस एंड जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज्ड पर माइनस एस टी इंटू डी टी। तो इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर ई रेज्ड पर माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ ई रेज्ड पर ज़ीरो, ये हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो, इसकी वैल्यू है वन। तो इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन एस स्क्वायर, मतलब ये क्या है, लैप्लेस ऑफ टी, ठीक है। ये है सिंपल जब t की पावर वन है। अब अगर हमें जनरल फॉर्मूला लिखना हो कि अगर हमारे पास t की पावर n है, ठीक है, तो अगर हम t की पावर n का लैप्लेस फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे ये हमने प्रोसेस किया है, यही प्रोसेस हम फर्दर अगर करते रहें टी स्क्वायर टी क्यूब, तो हमारे पास जो n के लिए अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक जनरल फॉर्मूला आएगा, और इसे हम गामा n प्लस वन को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो अगर हम टी रेस्ट पर एन का जो लैप्लेस है वो फाइंड करना हो तो ये इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहीं पे देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे टी की पावर वन हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लैप्लेस ऑफ टी रेस्ट पर वन विच इज़ इक्वल टू वन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस्ट पर वन प्लस वन विच इज़ इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर। और यहाँ पे हमने ये पूरा फॉर्मूला लगा के भी हमने ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है कि टी की जो भी पावर होगी हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। देन हम थर्ड फंक्शन देखते हैं ई रेज टू पावर ए टी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यहाँ पे एफ टी हमारा है ई रेस्ट पर ए टी, तो यहाँ एफ टी की जगह पे हमने ई रेस्ट पर ए टी पुट किया। देन यहाँ पे बेस सेम है, हम पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लिया एस माइनस ए टी, ठीक है। तो इसका अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई रेस्ट पर माइनस एस माइनस ए टी अपॉन ये जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देन ये जो चीज़ है माइनस एस माइनस ए, इसे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देन ये जो ई रेस्ट पर माइनस एस माइनस ए टी है, इसमें हम इन्फिनिटी और ज़ीरो पुट करेंगे लिमिट्स, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म वन आ जाएगी, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हमारे पास आ गई वैल्यू वन अपॉन एस माइनस ए। तो ई रेस्ट पर ए टी का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है वन अपॉन एस माइनस ए। और यहाँ पे कंडीशन है कि एस ग्रेटर देन ए होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एस इक्वल टू ए पुट कर देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। देन फोर्थ फंक्शन है कॉस ए टी। यहाँ पे हमने सिमिलरली ये सारे जो भी हम फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, फंक्शंस के लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, हम ये वही जो एक फॉर्मूला है यहाँ पे, ये जो इंटीग्रल है, यही इंटीग्रल यूज़ करके हम सारे फंक्शंस का लैप्लेस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस सेम है, एफ ऑफ टी की जगह पे जो भी हमें फंक्शन दिया है उसे पुट करो, देन सिंपल हमारे पास या तो यूवी रूल लग कर सॉल्व हो जाएगा, या फिर अगर एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है तो वो डायरेक्टली इंटीग्रल जो इंटीग्रेशन है उसका हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कॉस ए टी है तो कॉस ए टी को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज पर आयोटा ए टी प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा ए टी अपॉन टू, और ये हम क्या करेंगे, अब अंदर मल्टीप्लाई किया तो जब इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ई रेज पर माइनस एस टी ई रेज पर आयोटा ए टी। तो बेस सेम होगा, पार्ट्स को ऐड कर दिया, माइनस हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम ये माइनस बाहर कॉमन, हमेशा जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली टर्म हो तो हम कोशिश करें कि बाहर जो है वो हमारा माइनस ही रहे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमारे पास माइनस एस टी है, ठीक है। और अगर हम माइनस एस टी बाहर नहीं लिखेंगे, अगर प्लस होगा और हमारे पास सपोज करते हैं कि इन्फिनिटी ही की अगर हमें लिमिट पुट करनी होगी तो टी की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा, हमारा जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वो हम माइनस जो है वो बाहर ही रखें,
तो यहाँ पे क्या था कि ई रेशो माइनस एस टी हम यहाँ पे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम होंगे, पार्स ऐड हो जाएंगी हमारे पास। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया है कि 1/2 हमने कॉमन ले लिया, देन यहाँ पे इसके बाद तो हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन ही लगेगा, ई रेस्ट पर ए टी कह लो या जो भी हमारे पास फॉर्मूला है, ई रेस्ट पर ये तो कांस्टेंट ही है और ई रेस्ट पर माइनस टी ये है, तो उसे हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई रेस्ट पर माइनस माइनस आयोटा ए इंटू टी अपॉन ये जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है ये हम नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देन सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास ऐसे ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी और ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पहले हमारे पास क्या आएगा, ई रेस्ट टू माइनस इन्फिनिटी, ये जो चीज़ है हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस टर्म में पहले ये कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, ई रेस्ट टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस्ट पर ज़ीरो, तो ये वाली टर्म ज़ीरो जाएगी, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1/s माइनस आयोटा ए, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, 1/s प्लस आयोटा ए। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हो इसे, क्योंकि हमने ये सारे जो पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ये जो फंक्शंस फाइंड करे हैं, यहाँ पे सिमिलरली यही फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है, इंटीग्रेशन यूज़ की है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, एस माइनस आयोटा ए इंटू एस प्लस आयोटा ए, ठीक है। रियल वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एस स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा ए इंटू आयोटा ए करेंगे तो क्या होगा, आयोटा आयोटा माइनस होता है और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि एस माइनस आयोटा ए है, ये हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एस प्लस आयोटा ए, यहाँ पे एस प्लस आयोटा ए ऑलरेडी है तो क्या ज़रूरत है हमें, एस माइनस आयोटा ए की, तो ऊपर यहाँ पे एस माइनस आयोटा ए यूज़ किया, देन आयोटा ए माइनस आयोटा ए कैंसिल हुआ, हमारे पास रिजल्ट आया एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ भी कंडीशन है कि एस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये हमारा है एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस ए टी का अगर हमें लेप्लेस फाइंड करना हो तो कॉस ए टी का लेप्लेस होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे हमने कॉस ए टी को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप यहीं पे डायरेक्टली यूवी रूल लगा सकते हो, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकेंड फंक्शन होगा, तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा ना। जैसे हमने cos 80 का लेप्लेस फाइंड किया था, सिमिलरली आप खुद ट्राई करो, sin 80 का हम लेप्लेस फाइंड कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे हमने cos 80 में cos को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा था, sin 80 को भी हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे sin 80 को हम क्या लिखेंगे, ई रेस्ट पर आयोटा 80 माइनस ई रेस्ट पर माइनस आयोटा 80 अपॉन 2 आयोटा, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एफ ऑफ टी की जगह पे और सॉल्व करके हमारे पास आएगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे कॉस 80 में हमारे पास क्या था, ए की जगह पे एस आया था, यही डिफरेंस है साइन 80 और कॉस 80 में, कि साइन 80 में ऊपर ए आएगा, कॉस 80 में ऊपर एस आएगा, और यहाँ भी कंडीशन है कि एस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। देन सिक्स्थ फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक 80, तो साइन हाइपरबोलिक 80 को भी हम जैसे हमने साइन और कॉस को एक्सपोनेंशियल की टर्म में स्प्लिट किया था, वैसे हम इसे भी कर सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक 80 क्या होता है, ई रेस्ट पर 80 माइनस ई रेस्ट पर माइनस 80 अपॉन 2, और सिमिलरली 1/2 कॉमन ले लिया, देन इसे पहले ई रेस्ट पर 80 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन ई रेस्ट पर माइनस 80 के साथ किया, देन हमने माइनस कॉमन लेके अपने एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट किया, एंड हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू आई ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एस इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। देन हमारे पास सेवन्थ है कॉस हाइपरबोलिक 80, सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने ई रेस पर 80 माइनस ई रेस पर माइनस 80 अपॉन 2 किया है, कॉस हाइपरबोलिक 80 में यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और जैसे ये सॉल्व किया वैसे ही आप कॉस हाइपरबोलिक 80 को सॉल्व कर सकते हो, और हमारे पास वैल्यू आएगी एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो आप कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे कॉस 80 जो सिंपल कॉस 80 था वहाँ पे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, लेकिन हाइपरबोलिक में डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। साइन और कॉस दोनों में, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक में डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो हमारा साइन 80 और कॉस 80 है वहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, लेकिन जो कॉस हाइपरबोलिक या कॉस 80 है यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में हमेशा एस रहेगा, और साइन 80 और साइन हाइपरबोलिक 80 में ऊपर न्यूमरेटर में ए है, ठीक। तो ऐसे भी आप इसे लर्न कर सकते हो, क्योंकि अगर आगे जो फर्दर हमारे जो कैलकुलेशंस होंगी वहाँ पे कई बार हमें डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा,
ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी वहाँ पे अगर आपको ये सारे याद होंगे। देन हमारे पास अब फर्दर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी कि अगर हमारे पास एक यूनिट स्टेप फंक्शन है u t माइनस ए, और इसे हम हैवी साइड फंक्शन भी कहते हैं, और ये डिफाइन करा जाता है u t माइनस ए इक्वल टू 0 इफ़ t इज़ लेस देन a और 1 इज़ इफ़ t इज़ ग्रेटर देन a। अगर t हमारा लेस देन a है, यहाँ पे जो t है अगर a से कम है तो 0 होगी इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और अगर ये t ग्रेटर देन a है तो u t माइनस ए की वैल्यू होगी 1। और इसका जो अगर हम यहाँ पे लेप्लेस फाइंड करें, लेप्लेस ऑफ u t माइनस ए, तो इसकी वैल्यू आएगी e रेज्ड पर माइनस ए एस अपॉन एस। इसे अब हम यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे। और अगर यहाँ पे हम ये जो a है, a को अगर हम इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमारे पास लेप्लेस ऑफ u t क्या आएगा 1 अपॉन एस, जो कि सिंपली हमारा f ऑफ t का अगर हम t का अगर हम 1 का अगर हम फंक्शन लें, अगर जैसे हमने पहले किया था f ऑफ t अगर हमारा 1 है तो वहाँ पे हमारे पास जो लेप्लेस की वैल्यू आई थी 1 अपॉन एस थी, जैसे ये वाला। ठीक है, देन ये जो हमारी यूनिट स्टेप फंक्शन है इसे हम प्रूव करेंगे अब, क्योंकि हमें गिवन है कि ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है इसकी वैल्यू है 0 अगर t इज़ लेस देन a एंड 1 है अगर t ग्रेटर देन a। तो जैसे हमें कोई भी लेप्लेस फाइंड करना हो तो ये इंटीग्रल यूज़ करना पड़ेगा, और 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास लिमिट होगी। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटरवल्स दिए हैं t लेस देन a एंड t ग्रेटर देन a, तो ये जो 0 टू इन्फिनिटी हमारी लिमिट है इसे हम ब्रेक कर सकते हैं इन इंटरवल्स के अकॉर्डिंग। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 टू a लिमिट लेंगे, देन a टू इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है, अगर हम इसे कंबाइन भी करें तो हमारे पास यही लिमिट आएगी। ठीक है, हमने बस इसे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम 0 टू a पुट करेंगे तो u t माइनस ए की वैल्यू हमें गिवन है 0। ठीक है, क्योंकि t लेस देन a, यहाँ पे अगर a से कम है 0 टू a हमारी जो वैल्यू है वहाँ पे हमारे यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू है 0, एंड a टू इन्फिनिटी मतलब a से t से ग्रेटर है a, वहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। अब ये तो 0 ही हो जाएगा, एंड ये जो वैल्यू है ये हमारी सिंपली इंटीग्रेशन होगा, और हमारे पास यहाँ पे ई रेस माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आया, 1 अपॉन माइनस एस को हमने बाहर ले लिया, एंड इन्फिनिटी और ए लिमिट पुट करेंगे। पहले इन्फिनिटी पुट करी, ये तो हमारी 0 हो जाएगी, और ये हमारी हो जाएगी माइनस एस टी की जगह पुट करेंगे ई रेस माइनस ए एस आ जाएगा। देन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी ई रेस टू पावर माइनस ए एस अपॉन एस, जो कि हमारी यहाँ पे गिवन थी हमें कि यूनिट स्टेप फंक्शन का जो लैप्लेस है वो इसके इक्वल होगा। देन हमारे पास नाइन्थ जो प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन है और वो एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड ओमेगा। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है जिसका जो एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड ओमेगा, तो उसका जो लैप्लेस है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज्ड पर माइनस एस ओमेगा 0 टू इन्फिनिटी। एंड ये तो हमारी लैप्लेस वाली ही सेम एज इट इज़ रहेगी। बस अगर ये है जब हमारा सिंपल एफ ऑफ टी है, अगर हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा जो हमारा एफ ऑफ टी है, अगर वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा तो ये जो टर्म है वो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगी। इसका हम एग्जांपल करेंगे लास्ट में। ठीक है, देन हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है जो कहती है कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ टी है उसका लेप्लेस है एफ ऑफ एस, और अगर हमारे पास एक न्यू जो हमारा फंक्शन है ये सेम फंक्शन एफ ऑफ टी है, इसके साथ अगर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है ई रेज्ड पावर ए टी टर्म है, तो इसका ये होल का लेप्लेस हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसका हम एग्जांपल भी करेंगे, वहाँ पे एग्जांपल में हमें ये देखेंगे कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारी कैसे यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे बस यही याद रखो कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है उसका लेप्लेस क्या है एफ ऑफ एस, तो अगर इसी फंक्शन एफ ऑफ टी के साथ हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है तो इस पूरे का हमारे पास जो लेप्लेस होगा वो होगा एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब पहले ऑलरेडी एस था जब हमारे पास एफ ऑफ टी था, लेकिन अगर ई रेज्ड पर ए टी एक्स्ट्रा आ गया तो ये जो ए है यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म में। देन सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर एफ ऑफ टी एक फंक्शन है उसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस, एंड हमें कोई अलग कोई न्यू फंक्शन दिया है जी टी जिसकी वैल्यू है एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 0 इफ़ टी इज़ लेस देन ए एंड एफ ऑफ टी माइनस ए इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन ए। अब क्योंकि यूनिट फंक्शन हमने यहाँ पे देखा कि यूनिट फंक्शन की वैल्यू 0 होती है अगर टी लेस देन ए, और
1 होती है अगर t ग्रेटर देन a। अब यूनिट फंक्शन के साथ हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो जहाँ पे यहाँ पे 1 था तो 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो मतलब gt जो हमारे पास फंक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी f ऑफ t माइनस ए फॉर t ग्रेटर देन a। तो अगर ये हमें एक फंक्शन गिवन है तो इसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा e रेज्ड पर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ठीक है, इसका हम प्रूफ भी करेंगे लास्ट में, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे। देन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो है एफ ऑफ एस, तो अगर हमारे पास एफ ऑफ ए टी है तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1/a एफ एस बाई ए। जैसे अगर हम फंक्शन कंसिडर करते हैं कॉस ऑफ टी, तो अगर हम कॉस ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो कॉस ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लैप्लेस ऑफ कॉस ऑफ टी, यहाँ पे कॉस ऑफ ए टी नहीं हम यूज़ करें, कॉस ऑफ टी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे पहले ही फाइंड कर लिया है कि कॉस ऑफ ए टी, ये जो है हमारे पास कॉस ऑफ ए टी है, बट हम फंक्शन ले रहे हैं कॉस ऑफ टी, तो हमारे कॉस ऑफ ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हम कॉस ऑफ टी का फाइंड करेंगे क्या आएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पे यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे ए इक्वल टू 1 होगा, और ये है हमारा एफ ऑफ टी। अगर हम फंक्शन कंसिडर करें एफ ऑफ ए टी, मतलब कि टी की जगह पे ए टी, मतलब कॉस ऑफ ए टी, तो इस ये जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि अगर एफ ऑफ टी गिवन है, एफ ऑफ टी का लैप्लेस है एफ ऑफ एस, तो अगर यही जो एफ ऑफ टी है इसकी जगह पे एफ ऑफ ए टी आ जाए तो ये जो एफ ऑफ टी है इसका लैप्लेस होगा 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ए है ये वाला ए, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हमारे पास क्या आएगा, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ ए टी, मतलब लैप्लेस ऑफ कॉस ए टी अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्या लिखेंगे 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाई ए, और एफ ऑफ एस ये है एफ ऑफ एस बाई ए फाइंड करेंगे, मतलब एस बाई ए अपॉन एस बाई ए स्क्वायर प्लस 1, मतलब जहाँ भी एस था वहाँ पे हम एस बाई ए पुट कर देंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे 1/a एस बाई ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसे लिख सकते हैं 1/a एस बाई ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमने एलसीएम ले लिया, देन ये ए के साथ ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा और इस ए के साथ ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर देखें ये जो वैल्यू है ये सेम एज इट इज़ है जो हमने इस इंटीग्रेशन के साथ सॉल्व की थी, यहाँ भी हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था, और अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके फाइंड करें तो भी हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। तो मतलब अगर ये जो फंक्शंस हैं कॉस ए टी साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हो। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट जो फंक्शन है गिवन है, हमें फाइंड करना है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्यूब 2t, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक 2t का होल क्यूब, ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक जैसे हमने पहले किया था कि साइन हाइपरबोलिक ए टी को क्या लिख सकते हैं, ई रेज पर आयोटा ए टी माइनस ई रेज पर माइनस ए टी अपॉन 2, तो यही फार्मूला यूज़ करके हम ये ए की जगह पे हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसका क्यूब किया है तो हमें पता है कि ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3a बी स्क्वायर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ करके हमने इसे एक्सपेंड कर दिया, ये जो फॉर्मूला है इसे खोल दिया हमने, देन जो भी हमारे पास यहाँ पे ये टर्म्स थी इन्हें कंबाइन किया है, ये वाली टर्म्स को ई रेज पर 4t माइनस 2t क्या हो जाएगा, ई रेज पर 2t एंड ये 2 माइनस 4 है तो माइनस 2t आ जाएगा। देन हम ये तो हमने अपने फंक्शन को सॉल्व किया है ताकि हम उसका लैप्लेस फाइंड कर सकें। देन इस फंक्शन के दोनों साइड हम लैप्लेस लगा देंगे, यहाँ पे लैप्लेस लगाया, देन यहाँ पे लैप्लेस लगाया, और इसे लैप्लेस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ भी लैप्लेस लग जाएगा, हर जगह जो हमारे टर्म्स हैं वहाँ पे लैप्लेस लग जाएगा। देन हमें पता है कि ई रेज पर ए टी इज इक्वल टू इसका लैप्लेस जो है वो होगा 1/s माइनस ए, तो
अगर हम ये फर्स्ट चीज़ देखें, ई रेज पर ए टी है, यहाँ पे ए क्या है 6, तो इसका लेप्लेस क्या हो जाएगा एस माइनस 6। यहाँ पे ए है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस 2। यहाँ पे ई रेज पर -2 है, मतलब ए इक्वल टू -2 है, और यहाँ पे ऑलरेडी एस माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एस प्लस 2। सिमिलरली ये ई रेज -60 है, तो एस प्लस 6 हो जाएगा। देन इसे हमने फर्दर सॉल्व किया है, ये 1/s-6, 1/s+6, इन्हें एक साथ लिखा, s-2 s+2, इन्हें एक साथ लिखा, एलसीएम लिया, देन हमारे पास सॉल्व करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ये वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फंक्शन गिवन है ई रेज पर -t cos t। अब क्योंकि हमें जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है वो पता है कि या तो ई रेज पर -t की फाइंड करी थी या फिर cos t की फाइंड करी थी, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि एफ ऑफ टी जो है वो cos t है। हमें पता है कि cos t की लेप्लेस जो है वो है s/s² + 1, इसे हम f ऑफ s ले लेते हैं। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की यूज़ करेंगे, वो क्या कहती थी कि अगर हमारे पास f ऑफ t एक फंक्शन है, उसका लेप्लेस अगर है f ऑफ s, तो अगर इस फंक्शन के साथ कोई भी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है ई रेज्ड पर ए टी, तो ये जो एफ ऑफ एस है, मतलब इसका लेप्लेस जो है वो हो जाएगा एफ एस माइनस ए। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एफ ऑफ टी का जो हमारे पास लेप्लेस है वो है s/s² + 1, इसे हमने एफ ऑफ एस ले लिया। यहाँ पे हमें जो फंक्शन गिवन है वो है ई रेज्ड पर -t cos t, मतलब ये हो गया हमारा एफ ऑफ टी और ये हो गया हमारा ई रेज्ड पर ए टी। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू है ए इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, क्योंकि लेप्लेस हमारा क्या आएगा एफ ऑफ एस माइनस ए, मतलब जहाँ भी यहाँ पे एफ ऑफ एस में हमारे पास एस है वहाँ पे हम पुट करेंगे एस माइनस ए, क्योंकि फंक्शन जो है वो हमारा हो जाएगा एस माइनस ए का। पहले ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एस का था, अब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करके ये फंक्शन हो जाएगा एस माइनस ए का। तो जहाँ भी हमारे पास एस है वहाँ पे हम लिख देंगे एस माइनस ए। तो यहाँ पे और क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कह रही है, तो हम एस माइनस ए यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ए हमारा है -1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा एस माइनस ऑफ -1, तो क्या आ जाएगा एस प्लस 1। सिमिलरली यहाँ भी एस प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा फॉर दिस फंक्शन। देन हमारे पास हमने पीरियोडिक फंक्शन का भी प्रॉपर्टी यूज़ करी थी कि अगर कोई भी पीरियोडिक फंक्शन गिवन है तो उसका जो ये था कि अगर हमारे पास कोई भी पीरियोडिक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी, देन उसका जो लेप्लेस होगा वो क्या होगा, ये टर्म तो हमारी एज इट इज़ जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म की होती है वही रहेगी, बस यहाँ पे 1/1 - ई रेज्ड पर -s ऑफ ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा क्या है, हमारा पीरियड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमें गिवन है कि एक फंक्शन है जो कि 0 to π में cos t है और पाई टू 2π में उसकी वैल्यू है 0। उसका पीरियड गिवन है 2π, मतलब ओमेगा इज़ 2π एंड एफ ऑफ टी इज़ cos t। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/1 - ई रेज्ड पर -s ओमेगा था, यहाँ पे ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 2π, और ये ई रेज्ड पर -st एंड ये था हमारा एफ ऑफ टी। 0 to 2π यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमें जो पीरियड गिवन है वो है 0 to 2π। तो अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमें क्योंकि गिवन है कि 0 to π में हमारा फंक्शन है cos t, पाई टू 2π में हमारे पास जो फंक्शन है वो है इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी, बस ये वाली टर्म बचेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos t को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा, देन हमने सिंपल डायरेक्ट सॉल्व ही किया है, जैसे ई रेशो माइनस एस टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देन यहाँ पे देन माइनस कॉमन लिया, हमने एक इंटीग्रल बना दिया एक्सपोनेंशियल का, उसे हमने इंटीग्रेट किया, जैसे ई रेस्ट पर ए टी का इंटीग्रेशन किया, क्या आएगा ई रेस्ट पर ए टी अपॉन ए, तो यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया। देन यहाँ पे हमने अपनी लिमिट्स पुट कर दी 0 to π। यहाँ पे हमने t की जगह पे पहले पाई पुट किया, जब 0 पुट करेंगे तो वो हमारा 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने लिमिट पुट करी पाई, एंड जब 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। देन हमने क्या किया, यहाँ पे ये पाई को अंदर मल्टीप्लाई करा हमने, ये ई रेस्ट माइनस एस पाई हो जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस ई रेस्ट पर आयोटा पाई। सिमिलरली इसे भी हमने ओपन करके लिख दिया, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये ओपन कर दिए, ई रेस्ट माइनस एस पाई, ई रेस्ट माइनस आयोटा पाई। देन हमें पता है कि ई रेस्ट पर आयोटा पाई की वैल्यू होती है 1, एंड ई रेस्ट पर माइनस आयोटा पाई की भी वैल्यू हमारे पास
सॉरी, ई रेज टू पावर आयोटा पाई की वैल्यू होती है -1। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे -1 है। जब हम ये ई रेज पर आयोटा पाई की जगह -1 पुट करेंगे और ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ भी ई रेज टू माइनस आयोटा पाई है, तो ये भी इक्वल टू -1 आएगा। देन यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, तो ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा। देन बाद में तो हमने ये जो इसके बाद हमने सिंपली एलसीएम करके, एलसीएम लेके अपना फंक्शन जो है सॉल्व किया है, और इसकी वैल्यू आ गई ये वाली। ठीक है, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन का एग्जांपल था। ये सिंपली कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमने दी थी पहले, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी का जो लेप्लेस है वो एफ ऑफ एस है, देन कोई जी टी फंक्शन है जिसकी वैल्यू ये वाली होगी, तो उसका जो लेप्लेस है वो ये वाला होगा। तो इसे हम प्रूव करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि जी टी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन ए एंड 0 इफ़ टी इज़ लेस देन ए, एंड एफ ऑफ टी का लेप्लेस है एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हम यहाँ पे जी टी पुट करेंगे, क्योंकि लेप्लेस ऑफ जी टी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी टी। तो इसे भी हम ये इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे, 0 टू ए एंड ए टू इन्फिनिटी। एंड 0 टू ए हमें पता है कि हमारा फंक्शन क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे दिया है टी लेस देन ए, और टी ग्रेटर देन ए मतलब ए टू इन्फिनिटी, वहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी माइनस ए, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारे पास फाइनल इंटीग्रल क्या आएगा, 0 टू ए ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। देन यहाँ पे क्या करेंगे, टी माइनस ए को पुट करेंगे टी जेड, देन यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हमारे पास आएगा डी टी इक्वल टू डी जेड। देन जहाँ भी हमारे पास हम फिर यहाँ पे फाइनल हमने यूज़ किया है कि लेप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे जो टी था, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि टी माइनस ए इक्वल टू जेड है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू जेड प्लस ए आ जाएगा। और जो भी टी यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ जेड का फंक्शन आएगा, और ये हमने फाइंड करा था कि डी टी इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कि एस ए ये जो है कांस्टेंट होगा, तो ई रेज टू माइनस एस हमने बाहर ले लिया, ये फंक्शन ये इंटीग्रल आया हमारे पास। देन यहाँ पे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लेप्लेस ऑफ एफ ऑफ जेड, क्योंकि अगर यहाँ पे जेड की जगह टी होता तो वो क्या होता है लेप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी, तो इसे हम लिख सकते हैं लेप्लेस ऑफ एफ ऑफ जेड। तो यहाँ पे जब हमने जेड की जगह पे टी पुट किया, हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा, और ये क्या होता है हमारा, ये क्या होगा एफ ऑफ एस। तो हमारा जी टी का जो लेप्लेस होगा वो हो जाएगा ई रेज टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस। तो यही था हमारे पास, इतना हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।